अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो हैं 11th क्लास के फिज़िक्स के पहले पहले चैप्टर फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं मेहरान यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट के लिए। तो सबसे पहला पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में बेस यूनिट्स कितने होते हैं? तो बेस यूनिट से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में हमारी बेसिकली दो टाइप ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, और एक हमारी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज क्या है हमारी? तो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। लाइक फॉर सपोज लेंथ हो गया या टेम्परेचर हो गया, ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। दूसरी होती है हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, और इनके जो फार्मूलाज हैं वो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम जो है ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वेलोसिटी अगर हो गया हमारा, या एक्सेलरेशन हो गया, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारी एक टाइप ऑफ लेंथ है, और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इन दोनों क्वांटिटीज को हमने डिवाइड करके वेलोसिटी एक नई क्वांटिटी बनाई। तो वेलोसिटी क्या है हमारी? ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स यानी बेस यूनिट्स कितने होते हैं। तो अगर आप इस टेबल में देखें तो टोटल हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 7 बेस यूनिट्स हैं उनके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा हमारा, वो होगा सी, 7। यानी एसआई सिस्टम में हमारे टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा, उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो करंट का हमारा यूनिट होता है एम्पियर। और करंट होता क्या है वो हम इस फाइल में देखते हैं। तो करंट बेसिकली कितने टाइम में हमारी कितनी चार्जेस पास हो रही हैं एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर सपोज ये एक सिलेंडर की पिक्चर दी हुई है, और उसमें हमने एक स्मॉल एरिया जो है वो जो है सिलेक्ट की है। अब इस एरिया में से कितनी चार्जेस पास कर रही हैं गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, हम इस चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिधर क्यू हमारी चार्ज है और टी हमारा टाइम है। तो अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें इधर से, तो क्यू का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया कूलम पर सेकंड, और ये कूलम पर सेकंड बराबर होता है हमारे एम्पियर के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर हो गया, और एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। उसके बाद है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो वेलोसिटी का सबको पता है कि फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, v इज इक्वल टू एच अपॉन टी। और डिस्प्लेसमेंट का हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है एल यानी लेंथ, और टी का हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है टी यानी टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एल अपॉन टी। और अगर हम टी को ऊपर सेंड करें तो टी इनवर्स हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी हो गया हमारा एल टी इनवर्स। यानी क्या, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एल टी इनवर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर हमारी किस क्वांटिटी का यूनिट है? तो काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इधर ईयर लिखा हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा टाइम बी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, लाइट ईयर हमारा बेसिकली जो यूनिट है वो होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। और लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर होता है हमारा एक साल में लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। A light year is the distance that light travels in a vacuum in 1 year। यानी एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द बेस क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी हमारी बेस क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो आप वो अगर टेबल जो है दोबारा देखें जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया, तो उसमें आपको
नजर आएगा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यानी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो है हमारी बेस क्वांटिटी है, बाकी फोर्स एंड पावर जो है हमारी वो ड्राइव क्वांटिटीज है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, और पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, ये दोनों हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है यानी ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 1.0350, इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी कितनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं, पहले वो आप देख लें। तो पहला पहला रूल है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स और सिग्निफिकेंट, यानी जो भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और नॉन जीरो डिजिट्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये सारे डिजिट्स जो हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लाइक एग्जांपल दिए हुए हैं इधर 24 में 2 और 4 दोनों हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इसमें हमारे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसके बाद 7.89 में तीन हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी हमारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर कोई भी जीरो आता है किन दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 102 में ये एक जो जीरो है ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, और 1 और 2 हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो ये वाला बीच वाला जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। यानी 102 में हमारे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और 3004 में दो जीरो आ रहे हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में दो जीरो हैं, तो ये दोनों जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और 3004 में हमारे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसके अलावा 40.06 में 4 और 6 के बीच में दो जीरो हैं, तो इसमें भी हमारी फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा, ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी नंबर के आखिर में अगर जीरो आते हैं और उस नंबर में हमारी पॉइंट दी हुई है, तो वो आखिर वाले जीरोज भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो 2.300 में 2 और 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही हैं, क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। और आखिर वाले दो जीरोज भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद वो जीरो आ रहे हैं, तो इसलिए 2.300 में हमारे चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ठीक है। इस एग्जांपल को हम नेक्स्ट ड्यूल में समझेंगे। और उसके बाद है 6.00, तो पॉइंट के बाद दो जीरो हैं, तो वो दोनों जीरो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होगी, और ये हमारे इस नंबर में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। उसके बाद ये हमारा लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी नंबर के अगर शुरुआत में कोई जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। जैसे 0.0034, तो इसमें नंबर से पहले हमारा जीरोज आ रहे हैं, तो वो वाले जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो इस नंबर में सिर्फ 3 और 4 वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी इस नंबर में हमारे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे ही जो ऊपर वाला हमने एक एग्जांपल छोड़ा था 0.4500, इसमें ये स्टार्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। बाकी आखिर वाले दोनों जीरो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इस नंबर में हमारे टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल्स आप देख लें, इसमें जो स्टार्ट वाले जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। बाकी अगर आखिर में कोई जीरो आ रहा है या कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे काउंट होंगे, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे बाय दीज रूल्स, ठीक है। तो पहले पहले पहला पहला रूल था कि नॉन जीरो डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, यानी इसमें 1 3 5 जो कि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये तीनों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद इस जीरो का क्या ये सिग्निफिकेंट है फिगर है या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा, क्योंकि आपने ये रूल पढ़ा कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और इधर वाला जीरो जो है 1 और 3 के बीच में आ रहा, तो ये वाला जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। अब आखिरी वाले जीरो पर देखते हैं, तो आखिर वाला जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा जीरो आ रहा है। तो 1.0350 में हमारे टोटल पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 10350 ये पांचों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी अ, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है हमारा D5। उसके बाद व्हाट इज यूनिट ऑफ प्लेइंग कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लेइंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लेइंग कांस्टेंट है क्या। तो वो हम इस जो है डॉक्यूमेंट में देखते हैं। तो प्लेइंग कांस्टेंट एक के कांस्टेंट होता है जो फेमस
मॉडर्न फिजिक्स की जो एक इक्वेशन है ई इज इक्वल टू एच एफ या ई इज इक्वल टू एच न्यू भी पढ़ते हैं, तो उसमें यूज होता है। इसमें इस इक्वेशन में जो हमारा एच है ये हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर हम इधर से ये एच को आइसोलेट करें तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी यानी एफ वो डिवाइड करेगी तो ई अपान एफ हो जाएगा, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू ई का यूनिट होता है हमारा जोल और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकंड। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/सेकंड जो है ऊपर जाएगा तो जोल से मल्टीप्लाई करेगा सेकंड, ठीक है। तो एच का यूनिट हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट जोल इनटू सेकंड। और ये जोल इनटू सेकंड हमारा एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जिधर आर हमारा रेडियस है और पी हमारा मोमेंटम है, और मोमेंटम का फार्मूला होता है एम इंटू वी। तो आर क्रॉस एम, और अगर आप इसका यूनिट देखेंगे तो इसका यूनिट भी हमारा जॉल इंटू सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा पी, जॉल इंटू सेकंड। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड, यानी फॉर सपोज कोई भी आपने कैलकुलेशन की, ठीक है, उसमें आपका आंसर आया है फॉर सपोज 55, ठीक है, और जो एक्चुअल आंसर है वो है 52। यानी अब आपका डिफरेंस आ गया एक्चुअल वैल्यू और आपने वो जो वैल्यू मेजरमेंट की, तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं एरर। यानी आपकी कैलकुलेशन में कोई एरर है जिसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस आ रहा, और इस डिफरेंस को हम कहेंगे एरर, ठीक है। उसके बाद है विच वन इज हाईएस्ट पावर मल्टीपल। ये जो चार हमारे ऑप्शन में है इसमें से कौन सा पावर मल्टीपल सबसे बड़ा है, तो इसके लिए आप एक टेबल देखें। तो ये है हो गई हमारी टेबल। तो इस टेबल में सारे जो हैं हमारे पावर मल्टीपल दिए हुए हैं, लाइक 10⁻⁻1 हमारा डेसी के बराबर होता है, 10⁻⁹ नैनो के बराबर होता है, 10⁻6 जो है मेगा के बराबर होता है, 10⁻9 गीगा के बराबर होता है। तो इस टेबल को देखकर आप ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो मेगा हमारा 10⁻6 के बराबर है और गीगा 10⁻9 के बराबर है, यानी गीगा बड़ा हुआ मेगा से, ठीक है। और माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है, तो ये तो नहीं है, और डी भी ऑप्शन हमारा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है गीगा विच इज इक्वल टू 10⁻9। उसके बाद है हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो ये आप जो है इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60, तो 1 आवर में हमारे 3600 सेकंड्स हो गए, ठीक है। और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो इस 3600 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 86,400 सेकंड्स हो गए, ठीक है। और एक साल में 365 डेज होते हैं, तो इस 86,400 सेकंड्स को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। और अगर इसको हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो पॉइंट हमारी इधर होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 3.1536 क्रॉस 10⁻7 सेकंड होते हैं एक साल में, जो कि ऑप्शन हमारा है डी, 3.1536 क्रॉस 10⁻7, ठीक है। उसके बाद है एम के एस यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एम के एस यूनिट यानी एसआई यूनिट क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो एम जो है मास के लिए, एम जो है मीटर के लिए स्टैंड करता है, के किलोग्राम के लिए, और एस जो है सेकंड के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। तो एम के एस यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है हमारा, पास्कल होता है। तो प्रेशर है क्या, प्रेशर हमारी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए, पास्कल। उसके बाद व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है। तो ये क्वेश्चन तो तकरीबन सबको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो एनर्जी का यूनिट होता है हमारा जूल, और वर्क का यूनिट भी हमारा जूल होता है। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम है, हमारा सी आंसर है इसका। उसके बाद है हमारा व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आप पर कर आए हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है एम, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर होती है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी इनवर्स आप पहले देख कर आए, और टाइम
टी, तो टी ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को मास से मुझे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम मल्टीप्लाई बाई एल टी पावर -2, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल टी पावर -2, यानी इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, ठीक है। उसके बाद है विच प्रीफिक्स रिप्रेजेंट 10 पावर 6, तो आपको मैंने टेबल दिखाई 10 पावर 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, मेगा को यूनिट रिप्रेजेंट करता है, और गीगा हमारा 10 पावर 9 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम यूनिट एज ऑफ द एनर्जी, तो मैंने आपको ये बताया कि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्क। उसके बाद है 16 व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ ड्राइव क्वांटिटी, तो पहले पहले क्वेश्चन में मैंने आपको टेबल दिखाई थी, उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी नहीं है। बाकी वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सेलरेशन हमारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। उसके बाद है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशन होता है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/सेकंड, तो 1 अपॉन टाइम, तो 1/टाइम यानी 1/टी यानी टी इनवर्स, तो इसका आंसर है हमारा टी, टी इनवर्स। उसके बाद है रेडियन एंड स्टेडियन आर यूनिट्स ऑफ डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली, तो इसका आंसर है ए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट होता है हमारा रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेडियन। उसके बाद है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो एसआई यूनिट डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, तो ये हो गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद है व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और एफ का जो है मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूला पहले ही बताया, और डी का डायमेंशन होता है एल, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर आएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 यानी बी। थैंक यू। इस वीडियो के लिए यही, ये 20 एमसीक्यूज आपके मेहरान यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।